छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजों पर से कल पर्दा उठ जाएगा। यानी कल तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन दोनों ही दलों के नेता बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और दावा करे भी क्यों ना, चुनाव जीतने के लिए सभी नेताओं ने जमकर खर्चा जो किया है। मतदान के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने चुनावी खर्च की जानकारी निर्वाचन आयोग को दे दी है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के पास खर्च का हिसाब देना पड़ता है। इस बार नेताओं की ओर से जमा किए गए हिसाब में कई अलग तरह के खर्च देखने को मिले हैं। आंकड़ों की माने तो इस बार सबसे ज्यादा खर्च पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने किया है, जबकि भूपेश सरकार की मंत्री और डोंडी लोहारा क्षेत्र की कांग्रेस उम्मीदवार अनिला भेड़िया दूसरे पायदान पर हैं। तो अगर बात करें मुंगेली विधानसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार पुन्नूलाल मोहरे ने भी अपने चुनावी खर्च के बारे में निर्वाचन आयोग को जानकारी दे दी है। दी गई जानकारी के अनुसार पुन्नूलाल मोहरे ने कुल 5,90,335 रुपए खर्च किए हैं, जिसमें बैनर, पोस्टर, गाड़ियां, टेंट के साथ साथ और भी अलग अलग खर्चे शामिल हैं। भाजपा उम्मीदवार मोहल्ले की ओर से दिए गए चुनावी खर्च की जब हमने पूरी डिटेल देखी तो कुछ और ही बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जी हां, पुन्नूलाल मोहल्ले ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी चीजों का वितरण किया है जिसे प्रशासन ने बैन कर रखा है। दरअसल पुन्नूलाल मोहल्ले ने अपने चुनावी खर्च के ब्यौरे में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने 50 बोरी पानी पाउच और 5 पेटी पानी की बोतलें बांटी हैं, जिसका कुल खर्च 3700 रुपए दिखाया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि पॉलिथीन बैन किए जाने के बाद से प्रशासन ने पानी पाउच पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो पुन्नूलाल मोहल्ले ने पानी पाउच कैसे बंटवा दिया, वो भी प्रशासन की खुली आंखों के सामने। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जब पानी पाउच बैन है तो फिर बना कौन रहा है, प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं है। ये तो हमेशा देखने को मिलता है कि आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों और नेताओं पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी भीड़ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी अधिकारी को इस बात की भनक नहीं लगी कि भाजपा उम्मीदवार ने खुलेआम प्रतिबंधित पानी पाउच बंटवा दिए, और वो भी 50 बोरी। हम आपको बता दें कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। इस पाबंदी का मतलब इन चीजों को बनाना, आयात करना, जमा करना और डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इस्तेमाल करने पर सभी तरह से रोक है। इन सामानों की उपयोगिता कम है और तुरंत फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के कुल 19 चीजों पर पाबंदी लगी है। ये सामान यानी वो प्लास्टिक का सामान जो फेंकने से पहले या रिसाइकल करने से पहले सिर्फ एक बार ही अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुन्नूलाल मोहल्ले ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रतिबंध किया हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक से बना पानी पाउच बांटा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि निर्वाचन आयोग इस पे क्या एक्शन लेता है, और इसके साथ ही पुन्नूलाल मोहल्ले का पानी पाउच बांटना सही है या गलत। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।